हरियाणा के सिरसा में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने 2024 के चुनावी रण का बिगुल फूंक दिया और इस रैली के बाद तो प्रदेश की सियासत गर्मा गई, क्योंकि उन्होंने अपनी इस रैली में प्रदेश में चल रही गठबंधन सरकार जजपा बीजेपी गठबंधन का जिक्र तक नहीं किया। उन्होंने अपने भाषण में चौधरी देवीलाल का जिक्र किया और साथ ही ये भी कहा कि चौधरी देवीलाल ने जो सपने किसानों के लिए देखे थे, उन सपनों को बीजेपी सरकार पूरा कर रही है। वे चाय पीने के लिए भी उनके बेटे रंजीत चौटाला के घर गए। अमित शाह के इस बयान से सियासी मायने क्या निकाले जा सकते हैं, ये राजनीतिक धुरंधर अच्छे से समझ ही गए होंगे। लेकिन इस रैली के बाद प्रदेश के डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला का भी बयान सामने आया। दुष्यंत चौटाला ने कहा कि हर पार्टी को अपनी रैली में प्रचार करने का अधिकार है। उनका ये भी कहना था कि राजनीतिक तौर पर हर शख्स अपने संगठन को मजबूत करने की कोशिश करता है, तो बीजेपी भी अपना प्रयास कर रही है। इसके साथ ही दुष्यंत चौटाला ने यह भी कहा कि ये रैली बीजेपी की रैली है, ना कि गठबंधन की रैली है। अगर गठबंधन सरकार की रैली होती तो वे खुद भी वहां जाते। भले ही दुष्यंत ने इस रैली को लेकर सफाई दे दी हो, लेकिन क्या बीजेपी और जजपा अब प्रदेश में अपने लिए कोई नया साथी तलाश रही है? क्योंकि इससे पहले सेंट्रल बीजेपी की बैठक में ये बात निकलकर सामने आई थी कि बीजेपी अपने गठबंधन के साथियों में इजाफा करने की बात कह चुकी है। तो क्या बीजेपी ऐसा करती है तो जजपा इस बात पर राजी होगी? क्या जजपा नए साथियों के साथ मिलकर सरकार बनाने को तैयार होगी? और अगर ऐसा नहीं होता है तो क्या 2024 के चुनाव में बीजेपी जेजेपी गठबंधन मिलकर चुनाव लड़ेगी? ऐसे कई सवाल हैं जिनके जवाबों के कुछ संकेत तो इस रैली से मिल ही गए हैं। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए देखते रहिए देश रोजाना का YouTube चैनल। सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही देश रोजाना की खबरें सबसे पहले देखने के लिए प्रेस कीजिए बेल आइकन।